अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। जैसे 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आया है और हम सबको अब पता चल ही गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा को हटा के प्री और मेंस कर दिया गया है। तो अब मान के चलिए 99% कन्फर्म हो ही गया है कि प्री और मेंस होगा। और अब प्री और मेंस होगा तो पैटर्न बदलेगा, सिलेबस बदलेगा। और अब सवाल ये आता है कि अगर प्री मेंस हुआ तो सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा। लेकिन अब नोटिफिकेशन का वेट करते करते हम बैठ तो नहीं, पढ़ाई छोड़ के बैठ तो नहीं सकते। अभी यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर्स भी सब अपना आप अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं प्री और मेंस को लेके कि सिलेबस क्या हो सकता है। मे बी उनका अनुमान सही भी हो। कोई बोल रहा है कि जीके जीएस रहेगा, कोई बोल रहा है कि पेडागोजी भी ऐड हो जाएगा उसमें। लेकिन जबकि अभी तक ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है सिलेबस को लेके। अभी यूट्यूब पे टीचर्स प्री और मेंस को लेके बैच भी लॉन्च करने लगे हैं। पर मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि जब तक ऑफिशियली सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक बस अजम्पशंस के बेसिस पे हम कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कह रहा है कि जीके जीएस आएगा, कोई कह रहा है कि पेडागोजी भी ऐड होगा, कोई कह रहा है कंप्यूटर भी ऐड होगा। तो चलो पेडागोजी अगर ऐड होता है तो मेरे ख्याल से अभी हमें पेडागोजी पढ़ना नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हम लोग आए हैं, सीटेट एस्टेट पास किया है हमने, तो सीटेट में भी पेडागोजी हमने पढ़ा है जैसे, और एस्टेट में भी हमने पेडागोजी अच्छे से पढ़ा है। तो अभी पेडागोजी पढ़ने का कुछ मुझे सेंस नहीं लगता है। अगर हाँ सिलेबस में पेडागोजी आ जाता है तो उसके बाद हमें टाइम दिया जाएगा, तो उसमें हम पेडागोजी कवर कर सकते हैं। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी हम टीआरई 4 के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर एकदम नया सब्जेक्ट है। तो अगर अभी हम जो पढ़ रहे थे वो प्रिपरेशन छोड़ के कंप्यूटर शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और सिलेबस जब आएगा ऑफिशियल उसमें कंप्यूटर होगा ही नहीं, तो इससे हमारा ही लॉस होगा, क्योंकि जो हम पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी छूट जाएगा और कंप्यूटर जो पढ़े वो आएगा नहीं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम जो अभी प्रिपरेशन कर रहे थे, मेन फोकस हमारा हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स वालों का या फिर आर्ट्स वालों का, जिनका जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज वालों का जिनका जो सब्जेक्ट है, हमें उस पर ही फोकस करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा प्री और मेंस के बाद जो हमारा मेरिट बनेगा तो उसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वही हमारा स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट बनेगा। तो हमें उस पर फोकस बिल्कुल करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और साथ में जो 40 मार्क्स का प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी करते रहना चाहिए हमें। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि हमें अभी कुछ शुरू से शुरू नहीं करना चाहिए पढ़ना, नया चीज़, नया कोई टॉपिक, नया कोई सब्जेक्ट। और आपको क्या लगता है इस बारे में, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है बीपीएससी टीआरई 4 को लेके, जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे या अब प्री मेंस के न्यूज़ के बाद आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और इस चैनल पे मैं मेरी प्रिपरेशन की जर्नी और मेरी स्ट्रैटेजी टीआरई 4 को लेके, प्री और मेंस को लेके क्या होगी, मैं इस पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।